जयपुर से खबर। प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी अजय माकन का दौरा। और प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी अजय माकन का दौरा। माकन के दौरे को लेकर तैयारियां यहां पर पूरे जोर शोर से की जा रही है। 3 दिवसीय दौरे पर राजस्थान पहुंचने वाले हैं अजय माकन। और माकन का रविवार देर शाम तक जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम फिलहाल बताया जा रहा है। 31 अगस्त को माकन मुलाकात यहां पर करने वाले हैं। अजय माकन 31 अगस्त को मुलाकात करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों के साथ में मुलाकात और संवाद का कार्यक्रम अजय माकन का। 1 सितंबर को माकन जयपुर संभाग के नेताओं से चर्चा करेंगे। 1 सितंबर का कार्यक्रम जयपुर पे चर्चा के लिए प्रस्तावित। 2 सितंबर को अजमेर संभाग के नेताओं के साथ में चर्चा करेंगे और संगठन के कामकाज और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी चर्चा करेंगे। प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी अजय माकन का दौरा। बड़ी खबर फिलहाल आपको बता रहे हैं। अजय माकन के दौरे को लेकर संभावित जितनी भी तैयारियां हैं वो पूरे जोर शोर से पार्टी कर रही है। 3 दिवसीय दौरे पर राजस्थान चूंकि माकन आ रहे हैं, पहली बार निर्वाचित यहां पर होने के बाद में माकन का रविवार देर शाम तक जयपुर पहुंचने का फिलहाल कार्यक्रम बताया जा रहा है। 31 अगस्त को माकन यहां मुलाकात करने वाले हैं अजय माकन। 1 सितंबर को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों से मुलाकात करेंगे जयपुर में। 1 सितंबर को माकन जयपुर के संभाग नेताओं से चर्चा यहां पर करेंगे, फीडबैक लेंगे। पार्टी की किस प्रकार से रणनीति आगे बढ़नी चाहिए, किस दिशा में अग्रसर होकर कार्य करना चाहिए, संगठन के कामकाज और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी चर्चा। राजनीतिक नियुक्तियों का इधर साशय है। इसका मतलब है कि नई नियुक्तियां जिस प्रकार से युवा कांग्रेस को भी यहाँ बल दिया जाए और युवा कांग्रेस की जो शक्ति है उसमें इजाफा किया जाए, इसको लेकर भी चर्चा होगी। 3 दिवसीय दौरे पर राजस्थान पहुंचने वाले हैं अजय माकन और रविवार देर शाम तक राजस्थान आने का कार्यक्रम फिलहाल प्रस्तावित। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और हमारे राजस्थान के प्रभारी आदरणीय अजय माकन जी संडे को शाम तक यहाँ पर आएंगे और सोमवार को जयपुर संभाग के प्रमुख कांग्रेस के जो नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे। सोमवार को सीनियर जो लीडर्स हैं, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष या जो भी सीनियर उन लोगों से मुलाकात करेंगे और मंगलवार को जयपुर संभाग के तमाम जिलों से जिले वाइज चर्चा करेंगे और बुधवार को अजमेर में अजमेर संभाग के जिले वाइज लोगों से बात करेंगे, फीडबैक लेंगे और मंत्रियों से सोमवार को सबसे बुला करके बात करेंगे। जो हमारा घोषणा पत्र है उसमें किस तरीके से काम हो रहा है, जनता के प्रति हमारी सरकार जवाबदेही है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बार बार एक ही बात कहते हैं कि हम ट्रस्टी हैं और जिस जनता ने हमको सर आँखों पे बैठा करके यहाँ तक पहुँचाया है उनके प्रति हम जवाबदेही हैं। जो वादे हमने उनसे किए वो हम लोग पूरा करेंगे। तो मैं समझता हूँ सरकार और संगठन मिल करके जो जनता ने जो सरकार बनाई है तो उनके मुद्दों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी पिंटू सिंह नरूका फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पिंटू, अजय माकन पहुंचने वाले हैं राजस्थान, तमाम तैयारियां पार्टी की ओर से पुरजोर तरीके से की जा रही है। क्या प्रस्तावित कार्यक्रम रहेगा 3 दिन का, बताएं। देखिए जीती, अजय माकन का जिस प्रकार जो प्रभारी की जो जिम्मेदारी उनको दी गई, जो प्रदेश में जिस प्रकार का सियासी उठापटक चला और उसके बाद में अजय माकन को यहाँ पर प्रभार सौंपा गया है और खासतौर पर वो जब ये पूरा सियासी घटनाक्रम चल रहा था उस वक्त भी वो एक पर्यवेक्षक के तौर पर यहाँ पहुंचे थे। तो राजस्थान की जो पूरी घटनाक्रम है वो पूरी जानकारी उनको थी और उसके बाद में उनको जो ये 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है उसमें भी उनका नाम है। तो उनका जो दौरा अब तय हुआ है वो 30 अगस्त को शाम को देर शाम तक जयपुर पहुंचेंगे और 31 अगस्त को उनका जो कार्यक्रम है, जो पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं और मंत्री है, विधायक है, उनसे मिलने का कार्यक्रम है। जी। उसके बाद में 1 सितंबर को जो जयपुर संभाग के जो
तमाम जो नेता हैं, संगठन में जो पदाधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे चर्चा करेंगे और उसके बाद में 2 सितंबर को अजमेर संभाग के नेताओं से वो चर्चा करेंगे। तो कहीं की जो 3 दिवसीय दौरा है वो तय हुआ है और रविवार देर शाम तक यहाँ पहुंचेंगे और उनके कार्यक्रम को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और जो सह प्रभारी है विवेक बंसल और तरुण कुमार, उनसे चर्चा की है कि किस प्रकार का कार्यक्रम होगा। फिलहाल जो कार्यक्रम तय हुआ है कि वो जो प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय है उसके अंदर ही तमाम नेताओं से चर्चा करेंगे, उसके बाद में जयपुर संभाग के नेताओं से चर्चा करेंगे और खासतौर पर जो है वो संगठन के कामकाज को लेकर वो फीडबैक लेंगे। प्रमुखता से 3 चीजें इस दौरे में जो चर्चाओं को लेकर मानी जा रही है। एक, जो संगठन के कामकाज है, संगठन का जो नई कार्यकारिणी का गठन होना है, किस प्रकार के नेताओं को संगठन में लेना है, तमाम वो फीडबैक लेंगे, सुझाव लेंगे। अलग अलग जो संभाग के जो कार्यकर्ता और नेता है उनसे चर्चा करेंगे कि संगठन में किसको जिम्मेदारी दी जाए, कौन लोग संगठन में शामिल हो जिससे संगठन मजबूत हो, जो लगातार संगठन में काम करें। दूसरा, जो राजनीतिक नियुक्तियां होनी है, क्योंकि पौने 2 साल सरकार का कार्यकाल हो चुका है और 2 साल का कार्यकाल होने वाला है। ऐसी स्थिति में जो राजनीतिक नियुक्तियां होती है वो 3 साल के लिए होती है। तो अब राजनीतिक नियुक्तियां होनी है, उनको लेकर भी वो सत्ता और संगठन से चर्चा करेंगे। तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी चर्चा करेंगे और फिर जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो बात सामने आ रही है वो सरकार का जो घोषणा पत्र था, विधानसभा चुनाव के दौरान जो घोषणा पत्र जारी किया गया था, उन घोषणाओं को का किस प्रकार से कितनी लागू हुई है, किस प्रकार से लागू करना, उन सब चीजों को लेकर वो फीडबैक लेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि प्रभारी बनने के बाद में पहला ये 3 दिवसीय दौरा है और इस दौरे के दौरान संगठन के कामकाज और जो नई कार्यकारिणी का गठन होना है, संगठन का जो अब जिस प्रकार से जिम्मेदारियां देनी है, क्योंकि जो अभी जो मौजूदा जो संगठन है उसमें तमाम जो पीसीसी महासचिव थी, सबको कार्यकारिणी को भंग कर रखा था। ऐसी स्थिति में संगठन का एक गठन होना है, पूरी तरह से कार्यकारिणी का गठन होना है और राजनीतिक नियुक्तियां और घोषणा पत्र को लेकर इन तमाम चीजों को लेकर वो चर्चा करेंगे। और फिलहाल ये 3 दिवसीय का दौरा तय हुआ है, उसके बाद में अगली बार जब दौरा होगा तो दूसरे संभागों से वो चर्चा करेंगे। तो जो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है और उनके जो टीम के लोग हैं वो अजय माकन के दौरे को तैयारियों को लेकर जुट गए हैं, चर्चा कर रहे हैं और माना जा रहा है कि जो 3 दिवसीय जो कार्यक्रम होंगे वो पूरी तरह से पीसीसी मुख्यालय में ही चर्चा का केंद्र बनेगा और उसी को लेकर तैयारियां चल रही है। और खासतौर पर बात ये हो जाती है क्योंकि अजय माकन प्रदेश के प्रभारी बने, साथ ही लेकिन जो पूरा सियासी घटनाक्रम घटा उस दौरान जो 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई उसमें अजय माकन का नाम है। तो जो जिस प्रकार की कोई नाराजगी है कार्यकर्ताओं को, वो भी इस माध्यम से दूर करने की कोशिश की जाएगी और सत्ता और संगठन का तालमेल बिठाने की वो कोशिश करेंगे। और जिस प्रकार की कुछ नाराजगी विधायकों की रही थी तो माना जा रहा है कि वो पूरी तरह से दूर करके यहाँ पर सत्ता और संगठन को एक मुख्य बनाकर यहाँ पर कांग्रेस को मजबूत करने की वो कोशिश करेंगे। अब देखना यही कि 3 दिवसीय जो दौरा रहता है इस दौरान किस प्रकार से वो फीडबैक लेते हैं और फीडबैक लेने के बाद वो जो राष्ट्रीय केंद्रीय नेतृत्व है उनके सामने रखेंगे। तो फिलहाल पूरी तरह से तैयार है प्रदेश कांग्रेस अपने नए प्रभारी के स्वागत के लिए, उनके दौरे की तैयारियों को लेकर। जी पिंटू, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए।